भैया भैया तुमको जो भी नाजायज बेचारे को किसी को उनमें से किसी का कोई कसूर नहीं था और किसी दहशतगर्दी का किसी चीज का कोई धर्म नहीं होता, उसको कोई लेना देना नहीं होता कि वो किसको क्या कर रहा है। इसीलिए ये सारा बड़ा इमोशनल मसला है, बड़ा सीरियस मसला है, हमारे भाईचारे को खत्म करने के लिए किया गया। इसलिए मेरे भाई हर बंदा दिल के अंदर हसरत और अफसोस के साथ इसको कैंडल मार्च करे। कोई मेरा भाई किसी भी दूसरे लहजे में बात ना करे, एक पीसफुल करे, एक हमारे दिल के अंदर नदामत हो, हमारे दिल के अंदर शर्मिंदगी हो। यार जो दुनिया से चले गए वो बेचारे वापस कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन वो अपने देश के लिए कुर्बान हुए। लेकिन ये है कि कोई भी हजरात जो है इमोशनल रहे, कोई ऐसी वैसी बेहुदा बात ना की जाए, कोई ऐसा चीज ना किया जाए जिससे हमारी अमन और शांति खत्म हो, जिससे हमारा भाईचारा खत्म हो, जिससे हमारी प्यार और मोहब्बत खत्म हो। तो हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हम एक अमन और शांति के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम पीसफुल तरीके से उनके गम के अंदर शरीक हो जाएं और उनके साथ हमारी हमदर्दी हो। वो भी हमारे गम के अंदर, जो बेचारे चले गए, जो बहनें बेचारी बेवा हो गई, जो बच्चे बेचारे वालिद के साये से, अपने माँ बाप के साये से महरूम हो गए। तो भाई ये बहुत बड़ा सान्या है। ऐसे इंसान होता है वो अलग चीज होती है, लेकिन ये किलिंग जो है ये बहुत बड़ी खतरनाक है। फरमाया नाजायज किसी इंसान को कत्ल करना इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। तो भाई ये एक इंसानियत कत्ल की गई है, हमारे मुल्क के ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला किया गया है। हमने सुबह भी इसको बात को उजागर किया था और हमारी पूरी मलिक मार्केट की तरफ से, हमारे सब भाईचारे की तरफ से एक अमन का पैगाम जाना चाहिए। इसलिए हम अभी थोड़ी देर में कैंडल मार्च शुरू करेंगे। जो हमारे एक इमोशनल रहे, जो किसी भाई को कोई तकलीफ ना हो, सब संजीदा चले और कोई ऐसी बात ना की जाए कि जिससे हमारा भाईचारे को नुकसान पहुंचे। ये हमारे पुलिस वाले भाई हमारी सेफ्टी के लिए आए हैं, सारे आए हैं बेचारे। अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, इनको भी जिंदगी में बरकत करे। तो भाई अमन के साथ, आराम के साथ हम यहाँ से आगे तक जाएंगे। आगे तक जहाँ तक आपको जाना है गुरुद्वारे तक, या उससे पहले ही जितना अपना कैंडल मार्च करना है उतना आराम से करें, इमोशनल करें मेरे भाई। सारे दुख तकलीफ सबको है और प्यार के साथ चलें। बाकी जिनके पास कैंडल नहीं है वो कैंडलें ले लें। ये समय आपको तस्वीरें जो है वो हम मलिक मार्केट की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे खुद इमाम साहब और पूरी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या जो हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनकी तरफ से जो है वो यहाँ पे कैंडल मार्च जो है वो किया जा रहा है। द न्यूज़ नाउ के माध्यम से ये तस्वीरें आप तक जो है वो हम साझी कर रहे हैं। ये कैंडल मार्च जो है वो पहलगाम का जो एक वाकया पेश आया, जिसके अंदर लगभग 26 से 27 सैलानियों को जो है वो उनको मारा गया, उनको अटैक किया गया टारगेट करके। और उसके चलते जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो दिन को जो है वो एहतजाज देखा गया और अब जो है वो कैंडल मार्च जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप तक जो है द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे खुद इमाम साहब और उनकी पूरी क़यादत के अंदर जो है तमाम मलिक मार्केट के लोगों के द्वारा जो है वो यहाँ पे कैंडल मार्च जो है वो यहाँ पे निकाला जा रहा है। और आपको ये बता दें कि ये तस्वीरें इस समय जो है वो द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये बड़े पैमाने पे जो है वो कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है और अमन शांति और भाईचारे का जो है वो संदेश जो है वो दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि कई ऐसी तस्वीरें जो हैं वो वहाँ से निकल के सामने आई जहाँ पे इंसानियत जो है वो शर्मसार हुई है। और आपको बता दें कि उसके चलते यहाँ पे आज जो है बड़े ही अमन तरीके से जो है यहाँ पे कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। और लगातार तस्वीरें आपको कश्मीर से भी जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू से भी जो है आपको तस्वीरें जो है वो इस समय दिखाने की जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस
देखो रास्ता रास्ता दिखो रोड थोड़ा रोड थोड़ा गड्डी दूसरा नहीं का रास्ता है से चलो आस्ता चलो भाई आस्ता एक दो बंदा ना रोड पे चलिए आओ ना हमारे हम सब क्या कहेंगे, ये जो कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या संदेश जो है वो आप सारे देशवासियों को जो है वो देना चाहेंगे? हमने सुबह भी कहा है और कल से जब से ये न्यूज़ सामने आई है उसी वक्त से हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इस चीज़ की सारे के सारे लोग जो है यहाँ मलिक मार्केट के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं वो सब के सब ये मांग कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की जो हुकूमतें हैं, स्टेट की हुकूमत हो या मुल्क की हुकूमत हो, उनसे हमारा ये मुतालबा है कि बेगुनाह और आम लोगों की जो सैर के लिए तफरीह के लिए इस जन्नत बेनज़ीर में आते हैं, उन लोगों को जिन्होंने भी टारगेट किया वो इंसानियत के दुश्मन हैं, कश्मीरियत के दुश्मन हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद के दुश्मन हैं। इसकी मुकम्मल तरीके से जांच होनी चाहिए और तमाम की तमाम एजेंसियों के ज़रिए से होम मिनिस्टर साहब से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो इसकी मुकम्मल तहकीक करवाएं। जो भी लोग इसके पीछे हैं, ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता जो आम लोगों की जानें ले लें और बसते हुए घरों को उजाड़ दें। हम सारे के सारे लोग आज यहाँ जमा हुए, सुबह भी जमा हुए, इस वक्त भी हम सब का यही एक ही पैगाम है कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम उन परिवारों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और उनके इस गम में बराबर के हम लोग शरीक हैं। हम सब को इसके ऊपर बहुत सदमा है, हम सब के सब इस मामले में बहुत दुखी हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो कैंडल मार्च हुआ है इसके हवाले से? देखिए, जो पहलगाम में जो घटना हुई है वो बहुत शर्मिंदगी का घटना है। ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। जब टारगेट किलिंग की जाती है इनोसेंट्स लोगों की, तो वो इंसानियत का कत्ल है। जो इंसानियत का कत्ल करने वाले होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता। और मैं आप लोगों और मीडिया के जरिए से एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ चीजें मीडिया पे आ रही हैं कि धर्म पूछ के या ऐसी चीजें पूछ के मारा गया है, इन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि ये चीज जो है ये हमारे भाईचारे को, जो हमारा पैगाम प्यार और मोहब्बत एक दूसरे के साथ है, वो उसको ठेस पहुंचाई जा रही है। और कुछ चीजें और कुछ सोशल मीडिया टीवी में जो देखा जा रहा है कि बार बार एक चीज को बोला जा रहा है कि नाम पूछ के मारा गया है। ये सोच लीजिए कि इस जो मैसेज है ये बहुत गलत है आने वाले टाइम में और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्योंकि जब भाईचारे को खत्म किया जाता तो ऐसी चीजों को कुछ लोग, दहशतगर्द जो लोग हैं, वो ऐसी चीजों का अंजाम देते हैं। मैं आपकी तरफ से और हमारी मलिक मार्केट पूरी की पूरी, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख सब ने आज एक पैगाम दिया है कि ये जो चीज हुई है ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम यही शांति चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग शांति चाहते हैं कि हमेशा शांति बनी रहे। और जो लोग उसमें मारे गए हैं, हम उनके परिवारों के साथ हैं, उनके दुख के इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। और हम ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति देना।
और ये जो भाईचारा है, सबसे बड़ा आज का मैसेज ये रहेगा कि भाईचारे को बचा के रखो और भाईचारा जो है वो नहीं टूटना चाहिए। यही हिंदुस्तान की ताकत है, तभी हम इन दहशतगर्दों से लड़ पाएंगे। अगर हम भाईचारे में चूक हो गई तो हम लोग बिखर जाएंगे और सबको नुकसान होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाईचारे को पैगाम बना के एक दूसरे के हाथ के साथ हाथ पकड़ के इकट्ठे होके एक मैसेज दो कि हम लोग सभी हिंदुस्तान के लोग, भारत के रहने वाले लोग हम एक हैं। तभी हम इस लड़ाई में आगे लड़ पाएंगे और अपने आने वाले बच्चों का और आने वाले टाइम को हम सुरक्षित कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।